चंद्रकांत देवताले की ये कविता। थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। थोड़े से बच्चों के लिए एक बगीचा है, उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। थोड़े से बच्चों के लिए एक बगीचा है और उनके पांव दूब पर दौड़ रहे हैं। असंख्य बच्चों के लिए कीचड़, धूल और गंदगी से पटी गलियां हैं, जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। एक मेज है सिर्फ 6 बच्चों के बीच और उनके सामने उतने ही अंडे और उतने ही सेब हैं। एक मेज है सिर्फ 6 बच्चों के बीच और उनके सामने उतने ही अंडे और उतने ही सेब हैं, और एक कटोरदान है 100 बच्चों के लिए, और हजारों बच्चे एक हाथ में रखी आधी रोटी को दूसरे से तोड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ बच्चों के लिए एक आकर्षक स्कूल और प्रसन्न पोशाकें हैं। बाकी बच्चों का हुजूम टपरों के नसीब में उलझ गया है। उनकी फटी चड्डी उन्हें सीधा खड़े होने से रोक रही है। ढेर सारे बच्चे सार्वजनिक दीवारों पर गालियां लिख रहे हैं। ढेर सारे बच्चे बीड़ी के अड्डे ढूंढ रहे हैं। ढेर सारे बच्चे होटलों में कप बसियां रगड़ रहे हैं। उनके चेहरे मेमनों की तरह दयनीय हैं और उनके हाथों और पाँव की चमड़ी हाथ और पाँव का साथ छोड़ रही है। अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बैंतें उमच रही हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती। सत्य होता तो वो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतर जलती सलाखें आंखों में खुपस लेता। सुंदर होता तो वो अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता। लेकिन यहाँ दृश्य में सिर्फ कुछ छपे हुए शब्द हैं। यहाँ दृश्य में सिर्फ कुछ छपे हुए शब्द हैं। चापलूसी की नांद में लपलपाती जुबानें और मस्तिष्क में काले गणित का पैबंद है। सख्त चेहरे हैं, चौराहों पर तने हुए, पत्थरों पर खुदे हुए सुभाषित वाक्य हैं, और 5 बच्चे तबला बजा रहे हैं। 2 बच्चे सितार सीख रहे हैं। एक बच्ची कत्थक में थिरक रही है, और ढेर सारी बच्चियां गोबर लीद ढूंढते रहने के बाद अंधेरे में दुबक रही हैं। लड़कियां नदी, तालाब, कुआं, घासलेट, माचिस, फंदा ढूंढ रही हैं। और इसी वक्त एक लड़की चेहरे की कोमलता बाबत रेडियो से नुस्खा बता रही है, और असंख्य बच्चे अंधेरे के बोगदे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। उनकी स्मृतियों में फिलवक्त चीख और रुदन और गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। उनकी आंखों में कल की छीना झपटी और भागम भाग का पैबंद इतिहास है, और उनके भीतर शब्द रहित भय
और सिर्फ जख्मी आज है, पर वे शायद अभी जानते नहीं कि वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों। पर वे शायद अभी जानते नहीं वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाज़ों का महासागर है जो छोटे से गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है किसी भी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े बोगदे को। धन्यवाद।